हम जो आज बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रहा है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है और लोग क्या फिजिकल एक्टिविटी से भी हट गए हैं, पीछे से बिजी लाइफ हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए बताइएगा कि कब इंसान को अलर्ट मोड हो जाना चाहिए? स्पेशली यंग फीमेल्स में होता है बहुत कॉमनली। मेल्स में फिर भी कम होता है, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो बहुत कॉमनली अफेक्ट होती हैं गठिया रोग से। लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरीके की अगर बीमारी है तो आप आइए हमारे से गाइडेंस भी नहीं है मतलब। कोई गाइडेंस नहीं है। करेक्ट, कोई गाइडेंस नहीं, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि हाँ ये चीज़ भी होती है और इसका इलाज भी संभव है। हाँ, केसेस की बात की जाए तो मतलब बढ़ रहे हैं क्या? बढ़ने का तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना अवेयरनेस नहीं है, मतलब आसपास के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बच्चों को भी इस तरीके की बीमारी हो सकती है। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, और क्योंकि गठिया है ना महिलाओं में कॉमन होता है, तो महिलाओं की आदत होती है ऐसा कि है ना बहाने बना लेंगी कि ये शायद मेरी डिलीवरी हुई थी इस वजह से मुझे कमर में दर्द हो रहा है। अपने को कंफर्टेबल करने लग जाती है पर उससे भग जाती है उन चीज़ों हाँ हाँ, दूर हटिए। से। जोड़ों का दर्द आजकल बुजुर्ग के साथ साथ युवाओं को अंदर भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत हमको दिखने मिलती है। अक्सर उसको हम अवॉइड कर देते हैं कि हो सकता है ऐसी दर्द होगा, या ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं। पर वो जोड़ों का दर्द जो होता है आगे चल के एक गंभीर बीमारी बन सकता है। आर्थराइटिस जो एक टर्म है और एक कॉमन फैक्टर है जो आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, और उसका जो प्रॉपर इलाज होता है वो रूमेटोलॉजिस्ट करता है। इस समय जीटी डायग्नोस्टिक में मौजूद हूँ, नेहरू नगर चौक में जो है, वहाँ पर हम डॉक्टर जूही दीक्षित से मिलने आए हैं क्योंकि इस शहर के बोला जाए छत्तीसगढ़ की प्रथम ऐसी डॉक्टर है जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर रही हैं और बहु शहर के बीचों बीच इस चीज़ का परामर्श दे रही है। वो भी बाकी जगह आपको मैं बताऊँ क्योंकि मेरे फैमिली में भी ये हिस्ट्री है, तो अक्सर ओपीडी चार्ज बहुत हाई होता है पर नॉमिनल चार्ज पर हो रहा है। तो आज हम इनसे बात करने आए हैं कि इस बीमारी के बारे में कि क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसको हम जानें कि अगर ये आर्थराइटिस हो सकता है और कैसे इसका इलाज करें। डॉक्टर जूही दीक्षित हमारे साथ मौजूद है जो दिल्ली, लखनऊ, एम्स दिल्ली में भी आप आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर हम इस बात में आते हैं। थैंक यू सो मच। सो मेरा नाम डॉक्टर जूही दीक्षित है। तो मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैंने एमबीबीएस जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है। उसके बाद मैंने अपनी एमडी जनरल मेडिसिन की पढ़ाई आरएमएल न्यू दिल्ली से की है। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए एसआरशिप किया है मैंने एम्स न्यू दिल्ली में जनरल मेडिसिन में। देन मैंने डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी जो है वो केजीएमयू लखनऊ से किया है। ये 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद डीएम करने के बाद मैं 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत रही हूँ एसजीपीजीआई लखनऊ में। अब चूंकि मेरा होम टाउन भिलाई है, छत्तीसगढ़ है, तो इसलिए वापस आ गए हैं। दुर्ग की बेटी हैं हम, तो दुर्ग में सेवाएं देने वापस आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। मैम, हम जो आज बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रहा है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है और लोग क्या फिजिकल एक्टिविटी से भी हट गए हैं, पीछे से बिजी लाइफ हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए बताइएगा कि कब इंसान को अलर्ट मोड हो जाना चाहिए? देखिए गठिया, पहली बात तो ये है कि हमें ना पता नहीं होता है कि गठिया यंग लोगों में भी हो सकता है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि अरे ये तो बुजुर्गों की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर जोड़ों में दर्द के साथ सूजन आ रही हो, या फिर सुबह सुबह जब उठते समय हाथ पैरों में अकड़न रह रही है या कमर में अकड़न रह रही हो, ठीक है, लंबे समय तक बुखार चलता हो, या फिर शरीर में या चमड़ी, चेहरे की चमड़ी पे लाल लाल दाने चकत्ते आते हों जब धूप में निकलने के बाद, या फिर उंगलियां ठंडे पानी में डालने से ठंड के समय नीली पड़ती हों, ये सारे ही लक्षण गठिया के होते हैं। अब ये जो है ये यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, ये सब जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, और स्पेशली यंग फीमेल्स में होता है बहुत कॉमनली। मेल्स में फिर भी कम होता है, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो बहुत कॉमनली अफेक्ट होती हैं गठिया रोग से। तो ऐसा अगर किसी को भी दिखता है, इस प्रकार के कोई लक्षण हैं किसी को, तो वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। मैं चाहूँगा कि मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि ये वात रोग और गठिया रोग और आर्थराइटिस जो टर्म्स है सरल भाषा में, ताकि उनको समझ आ जाए कि क्या होता है। देखिए हम है ना जनरली लोगों को समझाने के लिए ये सब टर्म्स का उपयोग करते हैं, बट एज अ रूमेटोलॉजिस्ट मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि है ना बहुत सारी तरीके की बीमारियाँ जो होती है जिसको हम कॉमन अम्ब्रेला टर्म एक दे देते हैं कि ये गठिया है। अब उसमें आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस भी आता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो उम्र के साथ होता है गठिया, फिर यूरिक एसिड वाला गठिया, है ना। बच्चों में जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है। बच्चों में भी हो रहा है? हाँ हाँ, बच्चों में अभी नहीं, वो होता ही है। मतलब ठीक है, केसेस हाँ की बात की जाए तो मतलब बढ़ रहे हैं क्या?
बढ़ने का तो नहीं कह सकते, बट हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना अवेयरनेस नहीं है, मतलब आसपास के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बच्चों को भी इस तरीके की बीमारी हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को होती है तो सब सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सेंटर नहीं है इस बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उतना अवेयरनेस वैसे भी नहीं आती। नहीं तो क्या होता है, जैसे सेंटर है तो वो प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरीके की अगर बीमारी है तो आप आइए हमारे से गाइडेंस भी नहीं है मतलब। कोई गाइडेंस नहीं है, करेक्ट, कोई गाइडेंस नहीं, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि हाँ ये चीज़ भी होती है और इसका इलाज भी संभव है। बस आपको सही जगह पहुंचना है। तो वो सही जगह पहुंचने में जब देरी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब लोग जब तक रियलाइज़ करते तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए जीटी डायग्नोस्टिक में जो है मैडम बैठी हुई हैं। और कुछ कॉमन बात की जाए तो जैसे इसका जो लक्षण आपने बता दिया और इलाज तो आप बताएंगे यहाँ आएंगे तो मतलब और क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए या कुछ बचाव के तरीके, क्योंकि और बीमारी कैसे होती है, मतलब जीन्स मतलब बोलते हैं ना परिवार में बीमारी होता है उस प्रकार से होती है कि कुछ गलत एक्टिविटी या हमारे गलत फिजिकल एक्टिविटी से होती है कुछ देखिए, खान पान का तो मोस्टली जंक फूड अवॉइड करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण क्या है, नॉट दैट कि है ना गठिया जंक फूड खाने से हो जाएगा, बट जंक फूड खाने से क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ती है, और ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क फैक्टर होती है। दूसरा, जो बैड हैबिट्स हैं अपनी, जैसे यहाँ बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि लोग है ना गुटखा तम्बाकू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो टोबैको जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ये सारे की कोई भी आप आर्थराइटिस ले लीजिए, सबका रिस्क फैक्टर जो है वो टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और स्पेशली जो यूरिक एसिड वाला गठिया है जिनको, उनके लिए एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीना है, स्पेशली बियर। लोग आजकल बहुत कॉमनली बियर पीते हैं और अल्कोहल का यूज़ बढ़ गया है पुराने ज़माने से अगर देखें तो। यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो सारी ही चीज़ें जो भी हमारे जो पुराने लोग थे, जैसा सादा जीवन जीते थे, घर का खाना खाते थे, सात्विक खाना, वो खाइए आप, तो फिर भी आपके रिस्क फैक्टर कम रहेंगे। बट अगर आप वो डेविएट होके जंक फूड खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, वो सब में सारा रिस्क फैक्टर होता है, ये उससे गठिया होता है। देन चलें जेनेटिक्स की तरफ, तो अगर किसी की फैमिली में किसी को गठिया है तो डेफिनेटली जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं या उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनको वो बीमारी होने की संभावना कुछ हद तक बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही ये गठिया हो जाएगा। तो हम ये बात इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप अवेयर रहें कि अच्छा मेरे तो मामा जी को इस तरीके का था, अब मुझे भी ये सिम्टम आ रहे हैं तो मेरे को रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि आप जल्दी सही जगह पहुंच पाएँ, जल्दी इलाज शुरू करा पाएँ, तो लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होता है उससे। जितना जल्दी हम बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे उतना कम समस्या आगे जाके रहेगी। और चूंकि ये यंग लोगों में होता है, बहुत सारे गठिया ऐसे हैं जो यंग लोगों में होते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। उनकी जो नॉर्मल वर्क लाइफ है या फिर मैरिड लाइफ है, ये सब अफेक्ट हो रही होती है। तो अगर उसका इलाज सही टाइम पे हो जाए तो वो सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हम कम कर सकते हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उसमें। पूरी तरह से क्योरेबल है ये क्यूरेबल हम नहीं कह सकते हैं कि है ना 100% हमारे पास ऐसी कोई दवाइयाँ आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जो कि आप खिला दें मरीज़ को और कहें कि आप जी 3 महीने का कोर्स कर लीजिए और आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगी बीमारी। ऐसा बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, बट वो जो साइंस है, जो लिटरेचर है, उसमें ऐसा प्रूवन कुछ भी नहीं है। करंट में रिसर्च ज़रूर चल रही है ऐसी दवाइयों पे जो कि आने वाले 10 से 15 साल में ज़रूर आएंगी, जिससे कि क्योर पॉसिबल है। तो उम्मीद है कि ऐसी दवाइयाँ आएंगी बाज़ार में, बट करंट स्टेट में जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। उससे पूरी तरीके से सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं, बीमारी शांत हो जाती है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सारा खाना पीना उठना बैठना जो एक आम बंदा कर सकता है वही गठिया वाला मरीज़ भी कर सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं रहती, कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप बहुत अच्छे से दवाइयाँ खा रहे हैं, कॉम्प्लायंट हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो नॉर्मल लोग हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आप कितने साल जिएंगे, वो सेम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। बट शर्त यही है कि आपको हाँ, कि दवाई सही खानी है, सही जगह परामर्श लेना है, और जब जो कहा जाए वो करा के दिखाते रहना है बीच बीच में, बस।
जैसे आप डॉक्टर हैं इस फील्ड में, मेरे ख्याल से प्रदेश में है ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर है। बहुत कम लोग हैं एक्चुअली। मैं यहाँ की नेटिव हूँ जिसने पहला डीएम क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी किया है। कुछ लोग और हैं जो यहाँ पे हैं, डीएम आई डोंट नो, बट हाँ डीएनबी वगैरह हैं। डॉक्टर नमन जैन हैं रायपुर में, वो भी हैं। और अगर आप एम्स जाएंगे तो एम्स में भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर जॉयदीप हैं, वो हैं वहाँ पे। बाकी अदरवाइज दुर्ग भिलाई में आई डोंट थिंक कोई आता है। दुर्ग भिलाई में हम ही हैं। इस बेल्ट में दुर्ग भिलाई राजनांदगांव एरिया में अगर आपको इस बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको लगता है जो आपको हो सकता है या थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो ये आपके लिए प्रॉपर जगह है जहाँ आप एनालाइज करके बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए खासकर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ की सेवा दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और आप कहना चाहेंगे अंत में कि क्या ध्यान रखा जाए और क्या तुरंत किया जाए? देखिए बस मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ना अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। और क्योंकि गठिया है ना महिलाओं में कॉमन होता है, तो महिलाओं की आदत होती है ऐसा कि है ना बहाने बना लेंगी कि ये शायद मेरी डिलीवरी हुई थी इस वजह से मुझे कमर में दर्द हो रहा है। अपने को कंफर्टेबल करने लग जाती है पर उससे भग जाती है उन चीज़ों से। हाँ, दूर हटती हैं। तो वो इग्नोर नहीं करना है सिम्टम्स, क्योंकि आप जितना इग्नोर करते चले जाएंगी बीमारी उतनी बढ़ती जाती है। और जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने में भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को समस्या है तो आके दिखाएं, उसका समाधान अवेलेबल है। तो जब सुविधा अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना वो भी है। नॉमिनल चार्ज में, और खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पे डॉक्टर भी जो है लेडी है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। डॉक्टर जुही दीक्षित यहाँ पे आपको हर महीने के दूसरे संडे और लास्ट संडे मिलेंगी, क्योंकि जोड़ों के दर्द को आप कॉमन ना समझे, आर्थराइटिस हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आर्थराइटिस के बारे में बात करने आए थे, अगले बार आपको कुछ और कॉमन फैक्टर में बात करने को मिलेगा। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा जो इस बीमारी के लक्षण से जूझ रहे हैं या फिर उनको बीमारी है। आप जीटी डायग्नोस्टिक नेहरू नगर चौक में आ सकते हैं, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। धन्यवाद।